हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो चलिए आज आपके सामने लेके उपस्थित हैं आपके 9th क्लास का एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के संस्कृत का आंसर की लेके। और यहां जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे बाबू मेरे, वो 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा। एक भी प्रश्न गलती से भी गलती नहीं होगा। ताई जल्दी जल्दी अपने आंसर का मिलान कर लीजिए और अपने एग्जामिनेशन में दम जाके छाप दीजिए सारे के सारे क्वेश्चनों को। तो आइए बिना विलंब किए आइए शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि संस्कृत में आपसे पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना यह होगा कि यक्ष युधिष्ठिरम संवाद पाठ के रचनाकार कौन है। ये देखिए 2 बार प्रिंट कर दिया गया है। घबराएंगे नहीं, आपको सही आंसर इसका बताएंगे। ऑप्शन मिलेंगे 4। पहला है व्यास, दूसरा है वाल्मीकि, तीसरा है भास और चौथा मेरे प्यारे बच्चों है कालिदास। तो हम आपको बता दें इस पहले क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यास। अर्थात पहले क्वेश्चन का आप सही लगा के आइएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप प्रश्नों को तेज करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आप प्रश्नों को मिलान कर सके। सेकंड क्वेश्चन, संसार किससे ढका है, आपको यह बताना है। तो संस्कार जो बाबू ढका हुआ है, यह ढका हुआ है अज्ञान से। मतलब यहां संसार में अज्ञानी लोग जो हैं वो काफी ज्यादा है। तो दूसरे प्रश्न का मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम यही क्वेश्चन होगा, ये गांठ बांध लीजिए आपके संस्कृत के पेपर में। एकदम विचलित मत होइएगा, सारे सवाल यही आएंगे आपके। तीसरा देखिए क्या है, ज्ञान क्या है। आपको बताना होगा कि ज्ञान क्या है। तो तीसरे का आपका सही अर्थ हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा तत्वार्थ संबोध। अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए इसके बाद दिखा देते हैं हम आपको चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना होगा कि ईर्ष स्थिति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है। तो ये 2 ग्रंथ हैं, वो है उपनिषद और गीता। ऑप्शन डी जो होगा इस चौथे का राइट आंसर होगा। आइए पांचवा देख लीजिए। पांचवा क्या आपको बताना होगा, तो पांचवा बताना होगा कि अस्तो मा इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। अस्तो मा रिक्त स्थान होगा, उसमें आपको बताना कौन सा पद होगा। तो पांचवें का सही आंसर हो जाएगा अमृतम गयम। अर्थात ऑप्शन ए जो होगा पांचवें का सही आंसर होगा। आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, अन्यथा आप पछताते रह जाएंगे, मेरा पक्का वादा है। और 9th का ये जैसे ही आपका एग्जामिनेशन समाप्त होता है, वैसे इस चैनल पर 10th का नया बैच प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डगमगाइएगा नहीं, हिलिएगा नहीं, वीडियो पूरा देखिएगा। छठा, वाणी किसके साथ लौटती है। तो वाणी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये लौटती है मन के साथ। अर्थात छठे का सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। सातवां देख लीजिए। सातवां प्रश्न होगा कि गीता में किसके विचार हैं। तो गीता में मेरे प्यारे बच्चों विचार होंगे श्री कृष्ण के। सातवें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आठवां लगे हाथों देख लीजिए। आठवां में बताना होगा कि लोभाविष्ट चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है मित्रभेद। आपको ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आठवां का सही हो जाएगा तब्ध प्रणाम। अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इस आठवें का सही होगा। सातवां और आठवां दोनों का आप लगा लीजिएगा ए ऑप्शन। चलिए इसके बाद दिखाते हैं आज का नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये पूछा जाएगा कि पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है। तो पंचतंत्र जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो 5 भागों में विभक्त है। इसका सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वां देख लीजिए। बैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों की कितनी सिमृतिकाओं की संख्या दी गई है, आपको यह 10 में बताना होगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4। 9 का ए, 10 का बी। 11 12 का मिलाइएगा। 11 12 है कि गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो गंगा जलम का सही विग्रह होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगायाम जलम। ऑप्शन बी जो होगा 11 का सही होगा। 12 देख लीजिए। लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। तो लोग मित्रों को त्यागते हैं उनकी संगति के आधार पर। अर्थात 12 का आप सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 13 और 14 देख लीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है ये देखते हैं।
किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की है? तो इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, वो हो जाएगा अथर्ववेद में, अर्थात 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 देख लीजिए, वेदांग कितने होते हैं? ऐसे मुख्य रूप से ये 10th का क्वेश्चन है, लेकिन 9th क्लास में आपसे पूछ दिया गया है, तो आपको बता दें कि वेदांगों की कुल संख्या जो होती है वो 6 होती है, अर्थात 14 का आप सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 और 16 देखिए, 15 16 का जवाब देखिए क्या होगा। 15 में आपको बताना होगा कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो अध्यापक का सही शब्द स्त्रीलिंग का जो रूप है वो हो जाएगा अध्यापिका, अर्थात 15 का आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 देखिए, 16 में है कि भुज धातु का अर्थ क्या होता है? तो भुज धातु का मेरे प्यारे बच्चों अर्थ होता है करना, अर्थात 16 का आप सही कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। पक्के विश्वास के साथ इसको देख के जाइए, और हो सके तो सारे क्वेश्चन को आप पेज पर या कहीं लिख के जाइए, ताकि आप एग्जामिनेशन में दम आसानी से 50 में 50 प्लस करके आ जाए। और जैसे हम बता चुके कि 10th का नया बैच प्रारंभ हो रहा है यूट्यूब चैनल पर, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। 17, गच्छेद किस लकार का रूप है? आपको बताना होगा। तो गच्छेद बाबू है, यह है लिट लकार का रूप जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। 17 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 देखिए, खाद धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? आपको यह बताना होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खादिस्यता, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इस 18 का सही आंसर होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आज का 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में क्या पूछेगा आपसे? तो पूछा जाएगा अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टाप। 19 का आप सही कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 देखिए क्या है, 20 है कि किस शब्द में डिप प्रत्यय है? तो डिप जो प्रत्यय, इसमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें कुमारी जो शब्द है इसमें डिप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए जो होगा 20 का सही आंसर होगा। 21 को देख लीजिए, 21 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो 21 में है कि नंदीसु गंगा पवित्रतम अस्ति। इस वाक्य में नदीसु शब्द या पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? मतलब यहां पर जो नदीसु जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये नदीसु जो दिया गया है ये इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो किस सूत्र के आधार पर? तो इसका सही जवाब होगा अधिकरण सप्तमी। अधिकरण सप्तमी सही होगा ऑप्शन नंबर बी। 20 के बाद देखिए 22, पीब किस लकार का रूप है? तो इसका सही जवाब होगा 22 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लट लकार। 22 का आप सही कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 23 दिखा लेते हैं। 23 है कि दक्षते किस धातु का रूप है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी दृशा। ऑप्शन सी जो होगा 23 का सही आंसर होगा। 24 मिला लिए, गण कितने होते हैं? आपको बताना होगा कि गण कितने हैं। तो 24 का सही हो जाएगा, गणों की संख्या होती है 5। ऑप्शन बी जो होगा इस 24 का सही आंसर होगा। इसके बाद दिखा मिला लीजिए 25, स किस शब्द का रूप है? आपको बताना होगा 4 ऑप्शन में। तो इसका सही हो जाएगा 25 का मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी तत्। ऑप्शन बी के साथ एकदम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप 26 देख लीजिए। 26 में आपसे क्या पूछा गया? तो आपसे पूछेगा 26 में कि महम फलम रोचते रेखांकी पद में कौन सी विभक्ति है? मतलब आपको यहां पर दिखाएगा फलम, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो फलम जो आपके सामने शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, यह द्वितीय विभक्ति है। इस प्रश्न का 26 का सही होगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम बहुत मेहनत से आपके सामने ये प्रश्न लाया गया है, इसलिए एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप उसका आंसर दम आराम से मिलान कर सकते हैं। आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है। 28 को देख लीजिए, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो करण कारक में विभक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों तृतीय। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए एक मिसिंग क्वेश्चन है, लेकिन 30 मिला लीजिए। आपको बता देते 30, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? आपको एक प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार पूछा गया है, तो परीक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो परीक्षा में जो प्रवेश करते हैं वो प्रवेश करते विज्ञान के शिक्षक। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 31 का मिलान कीजिए। 31 है कि किसके बिना संस्कृति नहीं है?
तो आपके संस्कृत जो विषय है इसके बिना संस्कृति नहीं है, यह पाठ पुस्तक में स्पष्ट किया गया है। 31 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी। 32 देखिए, 32 से किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो भारतीय भाषाओं का जीवन जो है आपके संस्कृत भाषा में दिया गया है। ऑप्शन डी जो होगा 32 का सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए 33। 33 आपके सामने है कि उप विष्णु सर्वे किसकी युक्ति है? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा, वो हो जाएगा छात्र की। ऑप्शन बी जो होगा इस 33 का सही आंसर होगा। आइए 34 मिलान कर लीजिए। 34 आपके सामने एक द्रुमा का अर्थ क्या है? तो द्रुमा का सही अर्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों पहाड़, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। 35 देख लीजिए, आपको बताना है कि किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है। तो आपको बता दें कि सुंदर जो प्रकृति हो जाती है वह वसंत ऋतु में हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। 35 का हम कहेंगे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 का मिलान कर लीजिए। 36 है कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है या किया गया है, आपको यह बताना होगा। तो आपको बता दें कि शरद ऋतु का वर्णन करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मेरे प्यारे बच्चों कालिदास जी को। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए 37 को देख लीजिए। 37 में बताना होगा कि ज्ञानम भार क्रियाम बिना पाठ के लेखक कौन है? देखिए लेखक का नाम इसमें बताना है। तो 37 का आपका सही जवाब होगा नारायण पंडित। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अर्थात 37 में हम बताएंगे ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा। इसके बाद देख लीजिए 38। 38 में बताना है कि विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? आप विद्या और बुद्धि का जो प्रयोग करते हैं इसमें श्रेष्ठ कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ माना गया है बुद्धि को। अर्थात 38 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देख लीजिए 39। 39 का देख लीजिए कि जवाब क्या होता है। तो 39 आपके सामने है कि वो सुबुदे गच्छ त्वम स्वगृहम किसने कहा? ये जो वाक्यांश आपके सामने दिया गया है ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया द्वितीय युवक के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों। अर्थात इसका सही जवाब होगा 39 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 40 को देख लीजिए। 40 है कि किस शब्द में अ उपसर्ग है? उपसर्ग किसको कहते हैं? कई बार हम आपको अपने चैनल पर बता चुके हैं कि ऐसा शब्दांश जो शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो चारों ऑप्शन में से अ चुन लीजिए किस ऑप्शन में है। तो अ देखिए आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। मतलब यहां पर मेरा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 41 देख लेते हैं। 41 में बताना है कि स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागतम जो शब्द है मेरे प्यारे बच्चों इसका सही उपसर्ग है सु, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। 42 देखते हैं। 42 है कि गत में कौन प्रत्यय है? तो गत में सही प्रत्यय होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा श्रित। अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस 42 का सही जवाब होगा। आइए इसके बाद दिखाते हैं आपको 43 नंबर। 43 का जवाब क्या देंगे आप? यहाँ 43 का जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि पठ जोड़ तुमुन में कौन सा शब्द बनेगा? तो पठ जोड़ तुमुन में बनेगा पठितुम, जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी जो होगा इस 43 का सही आंसर होगा। 44 देखिए, किस प्रत्यय में लिखन शब्द बना है? आपको बता दें कि जो भी आपको बता रहे हैं वो 100% शुद्ध होगा। एक भी क्वेश्चन गलती से गलती नहीं होगा। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एक पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आपको प्रदान या फिर आपको प्राप्त हो सके। 44 देखते हैं। 44 का सही जवाब होगा लिखन शब्द में बना हुआ है श्रित प्रत्यय से। ऑप्शन सी जो होगा 44 का सही होगा। 45 क्या है? 45 कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? तो प्रत्यय कत्वा जो प्रत्यय होते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसे बना होता है जो उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात वो अव्यय बनता है। ऑप्शन सी जो होगा 45 का सही होगा। 46 देखते हैं। 46 बताना है कि क्री प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, आपको यह बताना है। तो क्री जोड़ अनियर से बनेगा कार्यम, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। 46 का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर सी को। 47 देखिए, श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमत जो है पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग रूप होता है श्रीमती, जो दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। 48 देखिए,
48 के आदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आदाय जो है इसमें प्रत्यय जो है ये है ल्यप, जो दिया गया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। 48 का सही बताएंगे ऑप्शन नंबर डी को। देखिए पूरे 50 क्वेश्चन हम आपको आज बता दे रहे हैं ताकि आप जल्दी से एग्जामिनेशन में छाप के आ जाएं। और देखिए आज का 49वां क्वेश्चन और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते जाइए और चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो पर आप अगर पहली बार आए हुए हैं तो जरूर आप इसे लाइक करते जाइए और दोस्तों में शेयर करते जाइए। भविष्य व्यम में कौन सा प्रत्यय है आपको यह बताना है। तो 49 का सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों तबेत, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना 50 नंबर में है कि नीति पदानी पाठ के रचनाकार कौन है। दो बार हम लिख चुके हैं लेकिन आप ध्यान दे लीजिएगा, एक ही बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। नीति पदानी पाठ के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो 50 का सही हो जाएगा भर्तृहरि, जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।